दोस्तों, आखिर मनीष कश्यप किसको मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं 180 दिन में बिहार की सरकार को गिरा करके। आखिर मनीष कश्यप ने 9 महीने जेल में रहने के बाद बाहर निकलने के बाद ऐसा क्या किया कि जस्ट कुछ दिन ही गुजरे हैं और ललन सिंह को इस्तीफा देनी पड़ी और नीतीश कुमार को अध्यक्ष पद को स्वीकार करनी पड़ी और उसके बाद बिहार की राजनीति में हलचल फैल गई। आज तक आपने इस बात पर गौर नहीं किया जब से मनीष कश्यप जेल से बाहर निकले हैं। लेकिन आज के इस वीडियो में इसी मुद्दा पर चर्चा करेंगे कि आखिर मनीष कश्यप 180 दिन के अंदर में सरकार गिरा करके किसकी सरकार बनवानी चाहती है या खुद की सरकार बनवानी चाहती है, और ऐसा क्या किया कि बिहार की जो सरकार है नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के बीच विवाद शुरू हो गया और ललन सिंह को इस्तीफा देनी पड़ी। सबसे पहले उस मुद्दा पर चर्चा करते हैं कि मनीष कश्यप ने 9 महीने के बाद जब जेल से बाहर निकला तो फिर देखा कि जनता मनीष कश्यप के साथ इतनी अधिक मात्रा में है, जिसके बाद तेजस्वी यादव का होश हवास उड़ गया। और उसके बाद मनीष कश्यप को जिस प्रकार से लोगों ने स्वागत किया, नीतीश कुमार को लगा कि मनीष कश्यप एक ऐसा व्यक्ति बन चुका है, क्योंकि ना तो वो सेलिब्रिटी है और ना ही कोई नेता है, लेकिन मनीष कश्यप ने इतनी ख्याति पा ली है कि मनीष कश्यप के लिए आज लाखों में लोग पहुंचने को तैयार हो जाते हैं और उसके समर्थन में काफी लोग हैं। तो नीतीश कुमार को लगा कि गलती तो सिर्फ तेजस्वी यादव ने की है, क्योंकि तेजस्वी यादव ने मनीष कश्यप को जेल के अंदर डाला था। तो तेजस्वी यादव की गलती है, तो उस गलती में आखिर हम क्यों बदनाम हो, और इसीलिए नीतीश कुमार ने अपनी पार्टी को उस पार्टी से अलग करने की कोशिश की। लेकिन इसी बीच ललन सिंह, नीतीश कुमार के जो खास व्यक्ति थे, उसके अध्यक्ष थे, वह लालू प्रसाद के बेटे तेजस्वी यादव के पक्ष में चले गए। और उसके बाद नीतीश कुमार को लगा कि हमारी जो पार्टी है जदयू, वह समाप्त हो जाएगी, और इसीलिए उसने समय रहते हुए ललन सिंह को इस्तीफा दिलवा दिया और खुद अपनी पार्टी की डोर संभालने लगी, क्योंकि उसे पता था कि मनीष कश्यप ने प्रण लिया कि 180 दिन के अंदर में हम सरकार गिरा देंगे। और इससे पहले भी मनीष कश्यप ने कहा था कि हम ये वादा करते हैं कि 1 साल के अंदर में यह पुल गिर जाएगा, और आपने देखा 11 महीना के लगभग अंदर में ही वह पुल गिर गया। तो मनीष कश्यप की भविष्यवाणी को नीतीश कुमार बेहतरीन तरीके से जानते हैं, और इसीलिए नीतीश कुमार किसी भी तरीके से उस मनीष कश्यप के और तेजस्वी यादव के झगड़े के बीच नहीं आना चाहते हैं, और इसीलिए नीतीश कुमार ने उसकी पार्टियां से दूरी बनाने की पूरी कोशिशें करनी शुरू कर दी। और यही कारण है कि बिहार की राजनीति में काफी हलचल होने लगा। लेकिन मनीष कश्यप आखिर 9 महीने के बाद जब जेल से बाहर निकली है, तो क्या उसको ऐसी कौन सी पावर मिल गई है कि मनीष कश्यप चाहते हैं कि हम बिहार की सरकार 180 दिन में गिरा देंगे और 180 दिन में सरकार गिरा करके हम सरकार बनाएंगे। तो सबसे पहले तो आपके मन में यही ख्याल आ रहा होगा कि आखिर सरकार किसकी बनेगी। तो ये बात आपको जाहिर कर दे कि जब तक विधानसभा का चुनाव नहीं होता है, तब तक बिहार में 180 दिन के अंदर में अगर सरकार गिरती है तो फिर से बीजेपी की सरकार बनेगी। ये बातें फिक्स हैं, क्योंकि नीतीश कुमार अब मनीष कश्यप के निशानों से, उसके नजरों से बचना चाहते हैं, और नजरों से बचने का सिर्फ उसके पास एक ही उपाय है कि वह किसी भी तरीके से बीजेपी का दामन थाम ले। क्योंकि मनीष कश्यप के साथ जिस प्रकार से बीजेपी ने सपोर्ट किया उसको, और जिस प्रकार से मनीष कश्यप का साथ दिया है बीजेपी के कुछ नेताओं ने, उस हिसाब से मनीष कश्यप बीजेपी के ऊपर अभी फिलहाल किसी प्रकार की कोई हमला नहीं करेंगे। हाँ, अगर बीजेपी कोई गलती करती है तो फिर मनीष कश्यप उसके ऊपर हमला करेंगे। तो इसीलिए मनीष कश्यप ने टारगेट किया है कि 180 दिन के अंदर में हम सरकार गिरा देंगे, और हमें भी उम्मीद है कि 180 दिन के अंदर में मनीष कश्यप उसकी सरकार गिरा देंगे, क्योंकि जिस प्रकार से मनीष कश्यप ने जेल से निकलने के बाद ऐसी रणनीति शुरू की है, और जिस प्रकार से मनीष कश्यप के भाषण है, और जिस प्रकार से मनीष कश्यप ने अपने दुख दर्द को बताए हैं, और जिस प्रकार से मनीष कश्यप ने जेल से आने के बाद लोगों की मदद की है, लोगों की मदद करनी शुरू की है, इस लिहाज से अब पूरा अनुमानता यह स्पष्ट हो रहा है कि मनीष कश्यप कुछ बहुत बड़ा कर सकते हैं बिहार में। और इसी को देखते हुए नीतीश कुमार किसी भी तरीके से साइड लेते हुए नजर आ रहे हैं, और नीतीश कुमार फिर से एक बार आरजेडी को
पीछे छोड़ने की कोशिश में लगे हुए हैं, क्योंकि तेजस्वी यादव को जेल भी जाना तय है। और जब से मनीष कश्यप आए हैं, मनीष कश्यप ने बीजेपी में सटा, उसके बाद बीजेपी की अभी हाथों में पूरे कमान है और बीजेपी की सरकार के अंदर सरकार की तरफ से ईडी और सीबीआई को आदेश मिल गया और जल्द से सीबीआई ने तुरंत ही फिर से एक्शन की प्रक्रिया शुरू कर दी और तेजस्वी यादव को फिर से पूछताछ के लिए बुलाया है। इसकी तारीख अभी निर्धारित नहीं की गई है, लेकिन अब उसे बुलाया गया है और बहुत जल्द उसे जेल भेजा जा सकता है, क्योंकि तीसरी बार पूछ के लिए बुलाया गया और तीसरी बार अगर पूछताछ में वो जवाब सही नहीं देते हैं तो फिर उसे जेल में भेज दी जाएगी। जिस प्रकार से मनीष कश्यप ने लगातार तेजस्वी यादव को निशाना साधा है, जिस प्रकार से नीतीश कुमार पर उसने भी निशाना साधा, लेकिन नीतीश कुमार अपने आप को जब से मनीष कश्यप की जेल हुई थी उससे पहले भी जब एक बार नीतीश कुमार से पत्रकारों ने पूछा कि क्या आप लोग पत्रकार की आवाज को दबाने की कोशिश करते हैं, तो उस वक्त भी उसने कहा कि हम पत्रकार का जो दायित्व है उसके दायित्वों को हम किसी भी तरीके से पीछे नहीं छोड़ना चाहते हैं और हमेशा से हम उसके साथ हैं, उसको कोऑपरेट करना चाहिए, वो कोई भी नेता हो। तो इस लिहाज से मनीष कश्यप जब से जेल में गए उससे पहले उसी समय से जनता उसके खिलाफ थी, सरकार के खिलाफ थी, तो इसलिए सरकार ने ऐसी रणनीति करनी शुरू की थी और इसीलिए मनीष कश्यप एक अहम मुद्दा बना था।